आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज की इस धुरंधर शानदार सी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ समाप्त कर दिया है, जिसका मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया है और पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए भैया आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बहुत ही जोरदार, धमाकेदार, शानदार सा चैप्टर है। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ऐसा डोमेन, रेंज, प्रांत, सह प्रांत को रटते फिरते हैं, इतनी लंबी टेबल को याद करते हैं। मैं आज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं कि किस तरह से साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, किस तरह से कहानी चलती है, सारे के सारे डोमेन रेंज कैसे याद रखने हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, उनको मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट को पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनी, नितिन, राहुल, हरिओम। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज के धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब, तो हमारा आज का टारगेट है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहली बात सर, ये प्रतिलोम क्या होता है? तो भाई साहब, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो कराया था उसमें मैंने आपको सबसे पहले संबंध समझाया था। संबंध के बाद मैंने आपको फलन समझाया था। क्या आपको याद है संबंध कैसे कहते थे? संबंध का मतलब था सर कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, मतलब किन्हीं दो समुच्चयों को आपस में संबंधित करने वाली एक शर्त को हम संबंध कहते थे। जिस शर्त को पूरा करने पर कोई दो समुच्चय एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते थे या कोई दो समुच्चय एक दूसरे के साथ संबंध में आते थे, उसको हम संबंध कहते थे। सर फिर हमने पढ़ा फलन। सर फलन क्या होता था? सर संबंध को ही हम फलन कहते थे, एक शर्त लग जाती थी उसमें। सर क्या होती थी फलन के लिए? फलन हम उसको कहेंगे जिसमें पहली बात तो प्रत्येक अवयव का इमेज मिले हमें, दूसरी बात प्रत्येक अवयव का इमेज यूनिक मिले। मतलब ऐसा ना हो कि पहले अवयव का इमेज जो आ रहा है वो दूसरे अवयव का इमेज भी आ जाए, ऐसा फलन में नहीं हुआ करता था। जबकि संबंध में ऐसा हो जाता था। संबंध में एक से अधिक अवयवों की जो इमेज आती थी वो लगभग सेम भी आ सकती थी या अलग अलग भी आ जाती थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, फलन में क्या होता था? फलन में भाई साहब कोई अवयव छूटे ना जिसकी प्रत्येक अवयव की इमेज मौजूद हो, और दूसरी बात प्रत्येक अवयव की जो इमेज आ रही है वो यूनिक आए। ऐसा ना हो कि एक या एक से ज्यादा अवयवों की इमेज एक जैसी आ जाए, ऐसा नहीं था। हर एक की इमेज अलग अलग आनी चाहिए, ऐसा हमने आपको सर फलन में सिखाया था। सर अभी क्यों बता रहे हो? उसकी जरूरत पड़ने जा रही है, क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं सर प्रतिलोम के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। चैप्टर नंबर 1 में हमने जो सिखाया था प्रतिलोम का मतलब सर इनवर्स। यस, वेरी गुड, इनवर्स। इनवर्स से ही प्रतिलोम कहते हैं। मतलब सर हमने हमें को सिखाया था मैपिंग में कि अगर कोई भी मैपिंग, अगर कोई फंक्शन 1-1 हो जाए यानी कि एक ही हो जाए, अगर कोई फंक्शन एक ही हो जाए, साथ के साथ अगर वो आच्छादक भी हो जाए, तो भैया ऐसे फंक्शन को हम कहते थे कैसा? बाइजेक्टिव फंक्शन, एक आच्छादक फलन। इसी को बोलते थे इनवर्टिएबल फंक्शन। यस, इनवर्टिएबल फंक्शन माने कि ऐसा फंक्शन जो फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात भैया, प्रतिलोम फलन कैसे कहते हैं? जो फलन एकेकी तथा आच्छादक होता है। यहां इस बात पर अच्छे से गौर करना प्यारे साथियों, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा फंक्शन भैया जो एकेकी हो, साथ के साथ आच्छादक भी हो, भैया इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम फंक्शन कहते हैं या व्युत्क्रमणीय फंक्शन कहते हैं। मतलब उसका व्युत्क्रम तुम तभी कर पाओगे, केवल उसी फलन का प्रतिलोम या इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं जो फंक्शन तुम्हारा एकेकी तथा आच्छादक होता है। सर समझ में नहीं आया? कुछ कुछ समझ में आया सर, कुछ कुछ नहीं आया। अरे भूल गए यार, मैंने आप लोगों को भैया चैप्टर नंबर 1 में तुम्हें क्या सिखाया था? अगर दो फंक्शन हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, अगर मैपिंग 1-1 भी है, अगर मैपिंग 1-2 भी है, तो ऐसी स्थिति में सर हम इनवर्स फंक्शन ज्ञात किया करते थे। बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो वही इनवर्स फंक्शन को यहाँ हम प्रतिलोम फलन कह रहे हैं। अब मेन मुद्दा यह है कि अब तक हमने जो कहानी सेट करी थी चैप्टर नंबर 1 और 2 में, सॉरी 1 की ही बात कर रहे हैं, उसमें हमने कहानी झेली थी सिंपल रिलेशन ऑफ फंक्शन के सवालों से। अब हम उसी कहानी को त्रिकोणमितीय रेशियोज में और पढ़ने जा रहे हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से उनका प्रतिलोम निकाला जाता है। तो पहली बात तो मैंने आपको यह सिखा दी कि प्रतिलोम भैया केवल तभी निकलेगा जब फंक्शन एकेकी होगा और आच्छादक होगा। सर अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या ये एकेकी और आच्छादक बन सकता है। पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या दिया गया फंक्शन
एकेकी और आच्छादक बन सकता है। अगर एकेकी आच्छादक बन सकता है तो उसको बना देंगे, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा होता कैसे था, आपको याद ही नहीं है? हमने तरह तरह के फंक्शन पढ़े थे, डोमेन पर निर्भर कर रहे थे। बिल्कुल सही बात, यस, वो सारे के सारे जो फंक्शन थे तुम्हारे डोमेन पर निर्भर कर रहे थे। जैसे हम आर मैप आर ले रहे थे, एन मैप एन ले रहे थे, तो अलग अलग डोमेन में फंक्शन का नेचर अलग अलग था। तो भाई साहब हम एकेकी और आच्छादक बनाने के लिए, आपस में चेंज करने के लिए, जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिख रहा है वो एकेकी नहीं बन रहा लेकिन उसको बना सकते हैं, तो डोमेन को आपस में चेंज करके ही बना पाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, पहले वो समझते हैं। चलिए सर, जैसे एग्जांपल मेरे सामने एक समुच्चय दे रखा है मुझे ए, एक समुच्चय है सर मेरे पास बी। पहले समुच्चय में अवयव 3 है, 1 2 3। दूसरे में अवयव है पी क्यू आर। साफ साफ देखा जा सकता है 1 की मैपिंग सर पी से क्यू से जा रही है, 2 की मैपिंग सर आर से जा रही है, 3 की मैपिंग सर पी से जा रही है। तो पहले हमें साफ साफ दिखा हुआ है ये देखो, एक एक ही आच्छादक है। कैसे एक एक ही है? देखो प्रत्येक एक की एक इधर मिल रही है, अच्छी बात है। सर क्या आच्छादक भी है? बिल्कुल है आच्छादक, देखो हर एक की उल्टी इमेज भी आ रही है। मतलब इस प्रकार के फंक्शन का प्रतिलोम विद्यमान है, ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। तो पहले लिखेंगे कैसे, देखो एफ सच दैट ए से बी मैपिंग जा रही है। कैसे कैसे मैपिंग जा रही है? 1 क्यू के साथ है, 2 आर के साथ है, 3 पी के साथ है। यस सर। अब चर्चा करते हैं सर प्रतिलोम फलन की। प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? प्रतिलोम में उल्टा कर देते हैं भाई साहब। नानी के घर से वापस आना है, पहले हम नानी के घर पहुंचे, अब नानी के घर से सर हमें वापस आना है। कैसे आएंगे? चेंज कर दिया, इस बी को पहले लिख लिया, इस ए को इधर लिख लिया। तो प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया? इधर कोई छूट है ना, प्रत्येक एलिमेंट का उधर घर वापसी हो, कोई छूट है ना। चेक करो, पी क्यू आर लिख लिया, हमको तो दिख ही रहा साफ साफ यार, एग्जाम्पल छोटा मोटा लिया है मैंने। पी कहाँ जा रहा है भैया? पी 3 पे जा रहा है, देखो 3 पे जा रहा था, क्यू 1 पे जा रहा था, आर 2 पे जा रहा था। तो अब इसी को ऐसे लिख देंगे सजा के, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 की मैपिंग क्यू के साथ। अब उल्टा कर रहे हैं हम, प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो उल्टा कर दिया। तो उल्टे में क्या हो गया? पी की मैपिंग 3 के साथ उल्टा हो गया। देखो 3 की मैपिंग पहले लिखी थी पी के साथ, तो उल्टी घुमा के लिख दी है, पी की मैपिंग 3 के साथ, क्यू की मैपिंग 1 के साथ, आर की मैपिंग 2 के साथ। तो भाई साहब ये तुम्हारा हो गया क्या सर? ये हमारा हो गया प्रतिलोम फलन। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में हम भेज करके मुझे ये बताइए कि आपको यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो भाई साहब, अब मैंने ऐसा क्यों कहा? प्रतिलोम होने के लिए, प्रतिलोम फलन होने के लिए अगला सवाल देखो। अब हम थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं कि सर हम जो व्युत्क्रमणीय फंक्शन की हम जो इनवर्स मैपिंग निकालते हैं अक्सर में होती क्या है। अब ध्यान से देखना भैया, मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 2 है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया है 1 3 2 1 2 4 2, ऐसा तुम जानते हो लिखना। अब मैंने इसका उल्टा भी निकाल लिया, एफ इनवर्स 3 1, इसको उल्टा कर दिया, 1 2 4 3 और 2 4 है। ठीक है सर, अब मुझे ये समझना है, अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्राइंग बनाऊं, इसकी फोटो कैसी आएगी? इसकी फोटो कैसी आएगी सर, मुझे वो समझना है। अब देखो वो कैसे समझेंगे सर मुझे इसकी फोटो समझनी है। चलो भाई साहब इसकी फोटो तो मैं समझाते हैं। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग एक काम करो, पहले यहाँ कुछ लाइंस बना लो जो अपने काम में आएंगी। यहाँ कुछ, एक मिनट मुझे थोड़ा उल्टा बना दिया, यहाँ से बनाओ है। यहाँ कुछ लाइंस बना लेते हैं जो अपने काम में आएंगी। बना ले भैया क्या दिक्कत है रही है, क्या दिक्कत हो रही है भाई? बना लो लाइंस। ठीक है, यहाँ कुछ लाइंस बना लेते हैं जो अपने को समझने में सहायता करेंगी। इससे क्या है कि थोड़ी सी तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम वास्तविकता में हम ये कर क्या रहे हैं। जो प्रतिलोम फलन होता है वो किस प्रकार से इमेज होता है, क्या होती है। अभी ये कहानी थोड़ी सी सस्पेंस भरी थी। अब चलो इसको फटाफट से डिकोड करते हैं कि एक्चुअलिटी में सर इसका मतलब क्या है। चलो देखो भाई साहब, तो पहले इसको प्लॉट कर लो। पहले हम फलन को बनाते हैं 1,3। सर 1 एक्स एक्सिस पे ये रहा, सर 3 ये रहा, सर ये फलन, ये बिंदु यहाँ मिलेगा हमें, सर ये होगा 1,3। ठीक है सर, अब 2,1 बना लो। सर 2 एक्स एक्सिस पे, सर वाई एक्सिस पे 1 है, सर ये यहाँ होगा, सर ये रहा 2,1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर 3,4 बना लो। सर एक्स एक्सिस पे 3, सर वाई एक्सिस पे 4, सर 3,4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सर 4,2 बना लो। सर एक्स अक्ष पे तुम्हारा 4, सर वाई अक्ष पे 2, सर ये यहाँ हो जाएगा सर 4,2। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई साहब अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची लाइन में कैसे खींचू? हाँ वाइट से खींचते हैं चलो अब देखना, अब तुम मुझे देख के बताना अच्छी तरीके से एकदम प्यार से। भाई साहब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने शीशा रखा, ये रहा शीशा, आजा आजा, ये रहा। ठीक है भैया,
ये शीशा है, दिस इज मिरर, मिरर सपोज करके चलो ये मिरर है, शीशा है। अब शीशे में तुम अपनी फोटो देखते हो तो ऐसे देख रहे हो तो फोटो तुम्हें उल्टी दिशा में बनती है कि नहीं बनती है? अब देखो इसमें वही काम होगा, आप देख रहे हो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगर मैं उल्टा बनाऊं तो पहला आ रहा है 3,1 सर, एक्स अक्ष पे 3 और सर वाई अक्ष पे 1, सर एक्स अक्ष पे 3 सर वाई अक्ष पे 1, सर ये रहा। अरे अब ध्यान से देखो मजा, ये शीशा रखा है भैया, यहाँ तुम खड़े हो, तुम जब फोटो देख रहे हो तो फोटो तुम्हारी सीध में उल्टी दिशा में बनेगी, ये बन गई, ये बन गई, सेम उसी दिशा में बनेगी लेकिन उल्टी विपरीत। यहां तुम खड़े, यहां तुम्हारी फोटो बनी है, यहां तुम खड़े हो, यहां तुम्हारी फोटो बनी है। मजा आ रहा है? ये समझ लो शीशा रखा है, ये शीशा रखा हुआ है, इट्स अ मिरर। हर एक के संग ऐसे ही होगा। अब देखो ध्यान से, 2,1 की फोटो कैसी आई है सर? 1,2 जैसी आई है। तो 1,2 भी जस्ट ऐसे ही होगा। 1,2 कहां है? एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, अरे 0, 1,2। देखो ध्यान से सर, इसकी फोटो जी आएगी। मजा आया? कुछ फील आया? ये क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से इमेज बनती है, ये सब कुछ नहीं है। असल जिंदगी में तुम्हारे आजू बाजू जो घटना घट रही हैं सब मैथमेटिक्स वही है। मैं तुमसे बार बार कहता हूं, फील मैथमेटिक्स प्रैक्टिकली विद रियल लाइफ इवेंट्स। गणित तुम्हारे आजू बाजू की चीजों से ही बल करके बना है। अगर तुमने अपने आसपास की चीजों में गणित की अनुभूति कर ली तो गणित तुम्हें कभी भी कठिन नहीं लगेगा। तुम्हें गणित से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। जब इंटर में मैं था तो मेरे किसी अध्यापक ने मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया, ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है। मैंने देखा कि चीज एक्चुअलिटी में है क्या, ग्राफ पर बना के देखो इस चीज को, तब समझ में आएगा कि सर ये फोटो बन रही है। यहाँ शीशा रखो, यहाँ तुम खड़े हो, जी तुम खड़े हो तो ये फोटो जी बन रही सामने। शीशे में क्या होता है, शीशे में यहाँ रख लो पे सामने, यहाँ मैं खड़ा हूं तो जस्ट उल्टी दिशा में शीशा में मैं ऐसे तो दिखूंगा। अरे बोलो ना, तो सेम वही काम तारीख यहाँ है, रहो देख ही नहीं पा रहे। तो देसी भाषा बोलता हूँ, देखो भाई साहब, मजा आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आगे चलें। सर 3,4 की फोटो सर 4,3 आई है, कहाँ है सर 4,3? 4,3 ये रहा, देखो जी 3,4 ये रही फोटो, सेम विपरीत बनेगी, उतनी ही दूरी पे बनेगी, जस्ट अपोजिट बनेगी। जिस शीशा को काम कर रही है ये लाइन y बराबर x, इस लाइन को तुम बचपन से जानते हो, नहीं जानते हो मैं समझा दे रहा हूं, y बराबर x लाइन है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर 4,2 के साथ 2,4 है, कहाँ है सर 2,4? सर 2,4 ये रहा, 2,4 देखो ये रही, ये रही, दिख रही है। तो भाई साहब समझ चुके होंगे आई थिंक ग्राफ से कि एक्चुअलिटी में जो व्युत्क्रम इमेज होती है, एक्चुअलिटी में जो प्रतिलोम होता है वो कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारी फोटो होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, शीशे में देख रहा हूं मैं अपने आप को, तो मेरी फोटो मुझे ऐसे दिख रही है, तो भैया यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूं ये मेरा प्रतिलोम है। मैं यहां से देख रहा हूं, यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, ये शीशा मान लो, ये शीशा है। मैं यहां से शकल देख रहा हूं, शीशे में तुम रोज देख के बाल काटते हो, वो तुम्हारा प्रतिलोम तुम्हें दिखाई देता है। इट इज योर प्री इमेज, दिस इज योर इनवर्स मैपिंग। समझ गए? अपने आजू बाजू में मैथमेटिक्स को फील करोगे, फुल एचडी क्वालिटी में दिल से फीलिंग आएगी, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक एकदम बेहतरीन क्वालिटी के साथ चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होंगी। आगे चले भैया, इसको अच्छे से बना लेना भाई साहब। चलो अब तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। तुम केवल एक लाइन खींच के तुम कैसे बताओगे, एक लाइन खींच के तुम बता दोगे कि दिया गया फलन एकाकी है कि नहीं है, या फिर दिया गया फलन फलन है कि नहीं है, एक लाइन खींच के बताओगे। देखो भाई साहब, ट्रिक कहती है एक्स अक्ष के समांतर, ट्रिक कहती है एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक से ज्यादा बिंदुओं को काटती है। ध्यान से सुनना, एक से ज्यादा बिंदुओं को काटती है, एक से ज्यादा बिंदुओं को काटती है। तो भैया तो एकाकी फलन नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, तो फलन एकाकी नहीं होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात। सर कैसे कह रहे हो आप? देखो ध्यान से, ऐसे कह रहे हैं, ये फलन है, मान लो हमने ये लाइन खींच दी यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर, क्या जगह काटी, यहाँ काटी, यहाँ काटी, यूं काट रही है, यूं काट रही है, यूं काट रही है, तो सर ये फलन एकाकी नहीं। सर आपने कैसे बोला? मैंने तुम्हें कहा सिखाऊंगा। एकाकी का मतलब होता है सर एक का एक,
एक का एक मिले, दो को एक ना मिले। अब देखो सर, यहाँ बाई को मान तो फिक्स है, ध्यान से देखना, मैंने लाइन खींची है एक्स के समांतर, एक्स के समांतर खींची है, तो एक्स के समांतर खींची सर, बाई पे तो दूरी फिक्स रहेगी ना सब में, सर वाई पे दूरी फिक्स रहेगी ना। अगर मान लो वाई पे मैंने जी चीज वन मान ली, अगर ये वैल्यू मेरी वाई का मान यहाँ वन है, तो अरे जहां जहां काटेगी वहां वहां वाई का मान वन होगा कि नहीं होगा, बोलो, वहां वहां वाई का मान वन होगा कि नहीं होगा। तो जहां जहां काटा उसने वहां वहां हमें जो बिंदु मिलने, क्या इन बिंदुओं में एक्स का मान कुछ भी हो, क्या सर वाई का मान हमेशा वन नहीं होगा? क्या यहाँ वाई का मान प्रत्येक बिंदु पर हमेशा वन नहीं होगा? एक्स का मान कुछ भी हो, क्या वाई का मान हमेशा वन नहीं होगा? और तुम जानते हो, भली भांति जानते हो कि एक्स कॉमा वन का मतलब है सर एक्स की मैपिंग वन पे जा रही है। सर एक्स कॉमा वन का मतलब है एक्स की मैपिंग वन पे जा रही है। तो अरे अरे वाई का मान जब सब में वन आएगा, एक्स का मान तुम कुछ भी रखोगे, सबकी मैपिंग जब वन 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 आ रही है, तो एक का एक कहाँ रहा? वन वन रहा क्या? वन वन होने के लिए एक का एक होना चाहिए ना। एक की मैपिंग एक मिले, और यहाँ का एरो, यहाँ सबरे पॉइंट की मैपिंग वन पे तो जा रही है। क्यों जा रही है? जब वन का मान फिक्स है तो है कचुना जी, बस ऐसी निकाल लो। ट्रिक कैसी बनती है यार, कॉन्सेप्ट, इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट तुम समझ गए, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री क्या है तुम समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट निकलता कैसे है। तो बस है कचुना है। अब 99% टीचर तुम्हें रटाते हैं कि लाइन खींचे तो कट गई तो एक ही नहीं बनेगा, नहीं कटा तो बनेगा। अरे कैसे होता है ये? ऐसे होता है क्योंकि तुम्हें साहब साहब लॉजिक को समझे, एक बार लॉजिक समझ जाओगे, ट्रिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई साहब। लॉजिक यही है कि जहां तुम लाइन पैरेलल खींचोगे तो भैया वाई पे तो वो मान फिक्स रहेगा ना हमेशा। जब मान फिक्स रहेगा तो इमेज हमेशा वही तो आवेगी। जब इमेज वही आवेगी तो इमेज एक एक के लिए एक ही इमेज थोड़ी होती है, सबके लिए इमेज अलग अलग होती हैं। अगर सबकी इमेज अलग अलग आ रही है तो ही एक एक ही है, लेकिन यहाँ का एरो है, यहाँ सबकी इमेज बनी तो आवेगी, तो एक एक ही नहीं हुआ। तो यहां से ये ट्रिक बन के आई कि जिन बिंदुओं पर एक से ज्यादा काटा जा गया, एक से ज्यादा काटा गया, तो फलन तुम्हारा एक एक ही नहीं होता है। लॉजिक यही है, क्योंकि भैया प्रत्येक फंक्शन की, प्रत्येक वैल्यू की इमेज सेम सेम आती है। बताओ, पल्ले पड़ गया? बहुत भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बात करते हैं भैया, अगर लाइन को हम, तुम्हारे दिमाग में तो आइडिया होगी, अगर लाइन ऐसे खींच दें तो, अरे टेंशन मत लो, वहीं तक पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं यार, वहीं पहुंच रहे हैं। देखो भैया, अब देखो भाई साहब, एक बहुत अच्छा लॉजिक बताने जा रहा हूं, नोट। वो लॉजिक क्या है? वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा से फलन का पता चलता। अच्छा तक मत समझना भैया, अब कछु बच्चे जानते हैं, अंदाजों काट लेंगे कि अगर समांतर पे एक्स अक्ष के थे एक एक का पता चल रहा है तो वाई अक्ष के समांतर से अच्छा तक का पता चलेगा। नहीं, अच्छा तक का पता ऐसे नहीं चलता है, उसके लिए तुम्हारा समझाएंगे। वाई अक्ष के समांतर होने से भैया फलन का पता चलता है, फलन होगा कि नहीं होगा, फलन का पता चलता है, फलन का पता चलता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मुंह से बोलने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको बखूबी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि वाई अक्ष पे भैया वाई अक्ष पे भैया फलन का पता चलता है। देखो कैसे, मान लेते हैं कि मैंने कोई पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर बराबर 4x। जब मैं तुमको कॉनिक सेक्शन पढ़वाऊंगा कक्षा 11 में, तो तुम कुछ पढ़ के आए ना हो, तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो, जहां डिग्री इवन आती है वहां तो ग्राफ का मुंह नहीं खुलेगा, जहां सिंगल डिग्री आती है, 1 डिग्री आती है, वहां मुंह खुलता है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो x पे घात एक आ रही तो मुंह खुलेगा इसका x अक्ष की ओर। यहाँ चिन्ह प्लस का है तो इसलिए धनात्मक x अक्ष की ओर खुला है मुंह। अगर यहाँ आगे माइनस होता तो मुंह इधर खुलता है। इतनी जानकारी बहुत है तुम्हारे लिए। अगर मैंने कोई लाइन खींच दी, मान लो वाई अक्ष के समांतर, ये खींच दी, अब क्या हुआ भाई साहब? तो अरे जब तुम वाई अक्ष के समांतर खींचोगे तो x का मान तो फिक्स रहेगा ना, जीरा जी जो मान होगा। मान लेते हैं x का मान ये 4 है, मान लो x का मान 4 है, तो अरे बाई अक्ष पे तो यहाँ तुम्हें भिन्न भिन्न मान मिलेंगे जेरे, बाई पे तो तुम्हें भिन्न भिन्न मान मिल रहे हैं, बाई पे तो तुम्हें भिन्न भिन्न मान मिल रहे हैं। लेकिन 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 x का जो मान है, x का जो मान है सर वो तो तुम्हारा फिक्स है, x का जो मान है सर वो तो तुम्हारा फिक्स। कहानी फेल हो गई। कैसा फेल हो गई? अब देखना ध्यान से, x का मान सदा फिक्स रहेगा, मतलब सर कहानी ऐसी हो गई है, x ऐसा मत समझो, जैसे मान लो मैंने कोई मान फिक्स ले लिया, मान लो x का मान मैंने फिक्स ले लिया। ऐसा करो, यहाँ पे मैंने जब 2 ले रखा था, ऐसा करो 2 ले लो, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ तुम 2 ले लो, अरे 2,0 2 ले लो। तो सर यहाँ पे कहानी ऐसी बन गई 2,22। क्यों? x का मान सब में फिक्स रहेगा, यहाँ डंडा खिंच चुका है, चेंज होंगे बाई के मान में, बाई के मान में। तो अरे
हर एक मान में y का मान हर एक इमेज का काम कर रहा है। तो हर बार क्या हो रहा है, नंबर एक ही है 2, तो 2 की इमेज कबू 1 आवेगी, 2 की इमेज कबू 2 आवेगी, क्यों 2 की इमेज कछु आ सकते हैं, क्योंकि y के मान कछु है सकते हैं। x मान तो फिक्स है, को तुमने डंडा खींच दो सर 2 पे कहानी लोग है गई है, लेकिन सर y के मान तो अलग अलग है गई। फलन की परिभाषा फेल। फलन कहता है हर एक की इमेज सिंगल यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। अगर 2 की इमेज 1 आ गई है तो वो हमेशा के लिए 1 है, 2 की इमेज कोई और ना आ सकत। ये फलन की परिभाषा है, लेकिन यहाँ तो फलन की परिभाषा फेल है गई। अगर तुम्हें एक से ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं, अगर तुम्हें YH के समांतर लाइन खींचवे पर एक से ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं सर, इसका मतलब हो गया कि सेम ही एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है, सेम एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, यहां 2 की इमेज 4 है, पॉजिटिव y एक्सिस है, जस्ट उसके नीचे सर ऋणात्मक YH होगी सर, यहां 2 की इमेज होगी -4। एलिमेंट सेम है और दो इमेज आ रही है सर, क्या संभव है ऐसा? सर ये फलन ही नहीं बनेगा। फलन होवे के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही आनी चाहिए, या एक ही एलिमेंट की दो इमेज आ गई सर, ये फलन नहीं बनेगा। इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि y एक्सिस के समांतर लाइन खींचने से फलन का पता चलता है भैया, फलन का पता चलता है। बताइए मजा आ रहा है? y अक्ष के समांतर लाइन खींचने से भाई साहब फलन का पता चलता है। फलन होगा कि नहीं होगा बताओ? कितने बच्चों को यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है? मैं आप लोगों को कमेंट भी पढ़ पा रहा हूं। अगर ऐसा पहले आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाया करो यार। तुम नहीं समझते हो, लोग वीडियो देख रहे हैं, 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भाई साहब 10 लोग कमेंट करके ना जा रहे। तुम नहीं समझते हो यार, एक छोटा सा कमेंट इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। जो जोश तुम देख रहे हो आज, ये तुम्हारे कमेंटों की ही दिन है। जब तुम कमेंट अच्छे अच्छे करोगे तो जोश हमारा 7वें आसमान में पहुंचेगा, तो हम सोचेंगे कि और अच्छा आपको देखे आए और अच्छे से अच्छा आपको समझाएं। तो समझ गए? पुनः रिवाइज करवा रहा हूं। हम एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे तो एकेकी और एकेकी ना होने का पता चलता है। अगर हम वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे तो आच्छादक का पता नहीं चलता। गलती से दिमाग में मत बैठा लेना, वाई अक्ष के समांतर खींचने से हमें फलन के होने या ना होने का पता चलता है। आच्छादक के लिए ये सिस्टम नहीं काम करता है। समझ गए? सर अगर हमें एक ही पॉइंट मिलो तो, अरे लो यार देख लो, अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर ये ग्राफ है, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, मान के चलते हैं, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर लाइन खींच के देखोगे एक्स अक्ष के समांतर, तो देखो तुम एक ही कटिंग पॉइंट मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा हो, एक ही मिले तो कोई दिक्कत ना, एक ही मिलेगा जो मतलब क्या है कि एक की मैपिंग एक से ही जा रही है, मतलब हर एक की मैपिंग अलग अलग है। अगर एक से ज्यादा मिल गए तो दिक्कत है जाएगी। ऐसे तुम जहाँ में वाई के समांतर खींच के देख लो तो तुम्हें कटिंग पॉइंट यही मिल रहा है। ग्राफ के ऊपर चेक करना है, ग्राफ को तो चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ चेक करो जी फलन को ग्राफ है तुम्हारा, ये तुम्हारा फलन का ग्राफ है। यहाँ मत समझना ये कट रहा ये हो जाएगा, इसको नहीं मानेंगे। जो फलन हो रहा है, फलन की बात होती है कटने की, ठीक है? तो ये फलन होगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है। समझ गए? अरे बोलो, ठीक है आगे चलते हैं भाई साहब। अब देखना, अब डोमेन कैसे अहम भूमिका निभाता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने क्या किया, एफ सच दैट आर मैप आर रियल नंबर से रियल नंबर पे ले लिया, मान लो सपोज करना ध्यान से अब, और फंक्शन में ले लिया मान लो x² बराबर 4ay। इस बार हम उल्टा लेके चल रहे हैं। इस बार मैंने मान लो फलन ले लिया, क्या ले लिया सर, x² बराबर 4ay। मैंने तुम्हें क्या सिखाओ, जिस घात पे डिग्री सम है उसके सापेक्ष कभी नहीं खुलेगा, जिस पे सिंगल घात है उसके सापेक्ष खुलेगा। सिंगल घात y पे है तो y पे धन है तो धन दिशा में खुलेगा, ऐसे ऐसे खुलेगा। ठीक है सर, ये सर x एक्सिस हमारी, ये सर हमारी y एक्सिस है। अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं इसको एक एक चेक करना चाहूँ और रियल नंबर पे बात हो रही है, रियल से रियल, इसके अंदर प्लस के माइनस के सारे नंबर आएंगे। इसीलिए देखो, ये तो तुम्हारा धन होता है, x धन y धन, और यहाँ का है तुम्हारा x ऋण है, और तुम्हारा यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ आओ x ऋण है सर, यहाँ y धन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने लाइन खींची मान लो x अक्ष के समांतर, तो अरे यहाँ दो तुम्हें कटिंग पॉइंट मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पे दो कटिंग पॉइंट मिलेंगे। तो मैंने तुम्हें क्या लिखा है, अगर एक ही कटिंग पॉइंट मिल रहा होता तो एक एक ही होगा, एक से ज्यादा मिलेंगे तो एक एक ही नहीं होगा। सर ये एक एक ही नहीं है, सर क्यों नहीं है वो तुम्हें अच्छे से पता है। मान ले यहाँ y का मान 2 है, मान के चलो, तो यहाँ x का मान मान लेते हैं यहाँ 2 होगा, तो यहाँ तो इमेज मिली तुम्हें 2,2, और यहाँ उल्टे हाथ पाएंगे तो यहाँ तुम्हें मिली -2,2। सर कहानी खत्म हो गई, सर कहानी खत्म हो गई। एक एक ही होने के लिए एक की इमेज एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का एरो, यहाँ -2 की इमेज 2 आ रही है, यहाँ 2 की इमेज 2 आ रही है, एक एक ही नहीं होगा। अब देखो जेई सवाल, जेई ग्राफ में एक एक ही करके तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ये सारा खेल डोमेन का होता है। अगर सपोज करना, अगर मेरे पास इतना हिस्सा नहीं होता,
अगर मेरे पास इतना हिस्सा नहीं होता, मेरा ग्राफ केवल इतने इतने हिस्से में होता, तो सर क्या ये अब एक एक ही होता? यस सर होता, क्योंकि अब हम पे जो हिस्सा ही ना आता जालम को, दिक्कत आ रही यहीं पे तो आ रही। अब जी हटे को तो यहाँ एक ही पॉइंट बचो, अब सर अब ये एक एक ही हो जाएगा, अब ये एक एक ही हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि से अपनी इच्छा से मैंने हिस्सा कम कर दो ना, कि डोमेन का खेल होता है। डोमेन का मतलब होता है तुम्हारा फंक्शन कहां से कहां तक बना हुआ है। अब ऊपर आ जाओ, ये मैंने लिया है इंटरवल 0, यहां तुम अच्छी दिख रही होगी, यहां से 0 शामिल है, यहाँ 0 पे सर क्लोज ब्रैकेट है सर, मतलब 0 से पीछे का कोई साइड में नहीं है। मतलब अब ये वाली साइड मैंने नहीं ली है, ये वाली साइड मेरी कब आती? नेगेटिव के लिए आती। वेरी गुड, ये साइड मेरी तब आती है मेरा एक्स नेगेटिव होता। लेकिन इस बार मैंने डोमेन को चेंज कर दिया है, इस बार मेरा डोमेन 0 से शुरू हो रहा है, मतलब इस बार मेरा ग्राफ यहां से माना जाएगा, यहां से 0 से पीछे हम नहीं जाएंगे। समझ गए कि बोलो ना समझे? रेंज भी मेरी इस बार धनात्मक है, मेरे पास इस बार नेगेटिव नंबर का कोई समस्या नहीं है। यहां देखो, यहां रियल नंबर से रियल नंबर पे थी, तो यहां पे हमारे पर नेगेटिव नंबर भी आ रहे थे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं इसीलिए। लेकिन यहां पे अब मैंने क्या किया, मैंने डोमेन को छोटा कर दिया, मैंने इस बार डोमेन को मैंने नेगेटिव संख्या को हटा दिया, 0 से लिया मैंने। समझ गए? अब इधर यही सेम बात मैंने यहां बना दिया, यही सेम बात मैंने यहां बना दी। अब मेरे पास सर ये ग्राफ है, ओनली आई हैव ओनली दिस पार्ट, वी हैव नो दिस पार्ट। हमने इस पार्ट को काट दिया, जब इस पार्ट को काट दिया अब तुम लाइन खींचोगे, इस पार्ट से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है सर। अब हमें हमेशा एक ही पॉइंट मिलेगा, चाहे ऐसा कह चलो चाहे ऐसा कह चलो सर। अब ये फलन भी बन गया और सर ये एक एक ही भी हो गया। बताओ, मजा आया? तो सारा खेल डोमेन का है। डोमेन का मतलब होता है तुम ग्राफ को कैसे खींचोगे, कहां से कहां तक ग्राफ खींचा जाएगा, कहां से कहां तक ग्राफ खींचा जाएगा, दिस इज कॉल्ड डोमेन। सबसे मुख्य चीज डोमेन की होती है। डोमेन को तुम कैसे बदलोगे कैसे नहीं बदलोगे, ये सारा खेल डोमेन का है। रेंज का खेल भी आएगा, जब तुम्हारा ग्राफ इधर मुंह खोला जाएगा तब रेंज चेंज करोगे, तो रेंज से भी ग्राफ जो ऐसे होने पे जो 2-2 पॉइंट दे रहा था वो ऐसे होने पे एक ही पॉइंट भी देगा। सब काम होगा। बस मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से तुम डोमेन को काट करके अपनी इच्छा अनुसार उसको तुम चेंज कर सकते हो, एक एक ही बनाने के लिए। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो? सर भाई साहब आगे चल के तुम जब पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो वहां इन चीजों की बहुत बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अगर कोई बच्चा मुझसे बोले, क्या बोले, मैं तुम्हारे लिए पता है एकदम बहुत बेहतरीन नोट्स लेके आया हूं, देखो अपने खुद के, ये नोट्स मैंने खुद ही बनाए हैं तुम लोगों के लिए, जो तुम्हें बहुत सॉल्व करेंगे काम करने के लिए। जामा कहीं समझ नहीं आवेगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ करा रहा हूँ। मतलब ये कुछ नहीं है, मैं जल्दी बल्दी रिवीजन करता हूँ कि आज मुझे कैसा क्या कराना है, रूपरेखा बनाता हूँ, तो टाइम इतना नहीं हो पाता, तो इस चक्कर में अपनी नोटों को संग ले आता हूँ। ठीक है? अब जैसे मान लो यही फंक्शन था तुम्हारा, यही वाला अभी वाला, इस बार हमने केवल इतना हिस्सा लिया इसका। अगर कोई बच्चा मुझसे अब ये बोले सर अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर अब मैं इसकी अगर इमेज बनाना चाहूँ, सर इमेज इसकी कैसी आएगी? अगर कोई मुझसे ये बोले कि सर इसकी इमेज कैसी आएगी, तो भैया अगर ये ऐसा है तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, सेम इमेज वैसी आ जाएगी। जस्ट इसका उल्टा कर दो तो इसकी इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी, ऐसी। समझ गए? ये इसकी इमेज होगी। अरे भैया शीशे में तुम ऐसे देख रहे हो तो सामने से ऐसे दिख जाओगे, बात खत्म हो गई। तो इसकी इमेज तुम्हारी ऐसी आ जाएगी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अगर एफ एक्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है भाई साहब? अब ऐसा कुछ इसमें है नहीं है। अच्छा, अगर कोई बच्चा मुझसे एक चीज़ तुम्हें और करा देते हैं, उसके बाद ही सीधा आएंगे पॉइंट पे। एक चीज़ तुम और करवा दूं, चलो मन नहीं मानना है तो करवा देते हैं। इस बार मैं लिख नहीं पाया हूं, तो ऐसे ही तुम्हें समझा रहा हूं। देखो अगर मान लो, अरे ये काय खुल गया भैया, बंद हो जा। देखो अगर मान लो तुम पे यही फंक्शन को मैंने ऐसा कर दिया, यही फंक्शन मैंने ऐसे कर दिया, एफ सच दैट नेगेटिव से नेगेटिव पे चले गए, मान लो, समझ के ये समझ के चलना, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो से मैपिंग जा रही है, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट। कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर इसमें अगर हमें इमेज निकालनी हो या इसमें हमें फंक्शन निकालना हो तो सर वो कैसा बनेगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब ये है, मान लो सपोज करना ध्यान से, सर यहाँ पे मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन मेरा कहाँ से कहाँ तक है? अरे पीछे कैसे आ गए भैया, पीछे कैसे आ गए, आगे चलो, आगे चलो, हाँ ठीक है। सर इसमें डोमेन मेरा सर नेगेटिव वाला है, इसमें डोमेन मेरा नेगेटिव से जीरो तक है, इस बार मेरा पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब इस बार यहां से स्टार्टिंग करनी है। वेरी गुड, ये है मेरा, ये है इस बार सर ग्राफ वही है मेरे पास, y बराबर एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है।
एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है मेरे पास, लेकिन इस बार मेरे पास डोमेन कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक। सर रेंज का काम कब पड़ता है भैया, रेंज का काम पड़ेगा, अभी ये डोमेन है, ये रेंज है। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर इसकी जो इनवर्स मैपिंग है सर वो कैसी बनेगी, तो देखो इनवर्स मैपिंग हमेशा हम निकालते हैं y बराबर एक्स के लाइन के रेस्पेक्ट में। अगर किसी ने मुझसे बोला कि सर इसकी इमेज कैसी आएगी, तो ध्यान से देखना है, रे इसकी इमेज अब ऐसी आएगी, ये इमेज आएगी इसकी, दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज। इमेज का मतलब है रेंज चेक कर लो यार, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट, ये जीरो तुम्हारा जीरो से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हुई, जीरो से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हुई, दिस इज योर रेंज। जीरो से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हुई, दिस इज योर रेंज। ठीक है, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर एफ इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक आएगी, एफ इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक आएगी, उल्टा कर दो, रेंज को डोमेन कर दो, डोमेन को रेंज कर दो, तो सर एफ इनवर्स की रेंज आएगी ये जीरो से इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा फंक्शन, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक। मतलब अगर तुम फंक्शन देखना चाह रहे हो एफ एक्स ये रहा, उल्टा देखना चाहते हो ये तो अभी एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अगर तुम इसको उल्टा देखना चाहते हो यहां से देखोगे, फिर तुम यहां से कहां से चल रहे हैं हम, जीरो से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बताइए जीरो से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज तुम्हारी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, रोहिणी, सलोनी, शालिनी, क्या आप सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चीजें आपको क्लियर हैं। एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आप लोगों को चीजें यहां तक एकदम क्लियर हैं कि नहीं है। चलिए चलिए क्लियर होंगी, अब हम चलते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की ओर। भाई साहब ये चीज देखो ध्यान से, हमको ये चीज बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हो जा भाई, जूम हो जा तू, और हो जा थोड़ा, अरे हो जा, रिफ्रेशिंग हो रहा है, प्लीज वेट, हम पर वेट नहीं होता है, और जूम हो जा, एकदम क्लियर देखना चाहिए है ना, थोड़ा और जूम कर दें, लो भाई साहब इतना जूम काफी हो तो दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बच्चे ये करते हैं, बच्चे क्या करते हैं सर, रटने का काम करते हैं बच्चे। रटते कैसे हैं, ऐसे रटते हैं, जैसे मान लो पेपर में सवाल आ गया कि बताओ साइन इनवर्स एक्स की रेंज और डोमेन क्या क्या होता है। देखो भाई साहब कैसे रटते हैं, साइन इनवर्स एक्स, डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। अभी या भाई तुम्हें ऐसे समझाऊंगा, ये तुम हाल समझ जाओगे आता कैसे है, ये आया कैसे वो समझाऊंगा तुम्हें। अभी रटाने वाला काम नहीं करता, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट रटा सकता था, नहीं। cos इनवर्स एक्स की सर डोमेन -1 से 1 से रेंज 0 से पाई, कैसे आई समझ में नहीं आई है। सर tan इनवर्स एक्स है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट -π/2 से π/2, इसको नोट कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें ये टेबल वेबल वाला काम नहीं कराता, मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रूफ दिखाऊंगा आया कैसे। यहाँ देखो cot इनवर्स एक्स सर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 0 से पाई, सर समझ में नहीं आई है सर, ये कैसे हो रहा है सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर, ये हमें दे रखा है sec इनवर्स एक्स सर माइनस इनफाइनाइट से -1 सर 1 से इन्फिनिटी, सर कैसे हो रहा है सर, समझ में नहीं आया सर। cosec इनवर्स एक्स सर माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, सर कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब भैया देखो ऐसे हो रहा है, देखो यार ऐसे हो रहा है सर, इसको समझाने का प्रयत्न आपको करते हैं। चलिए पहले पहले केवल साइन को देखना, केवल ध्यान से, अरे हो जा रहे सही, पहले तुम केवल यार साइन को देखो, मैं जितना दिखा रहा हूं पहले तुम केवल उतना देखो। सर कैसे, तो अरे मैंने तुम्हें कहा समझा हुआ है, मैंने आपको समझाया है कि हम साइन इनवर्स एक्स की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम अब सर त्रिकोणमिति पे उतर आए हैं सर, अब हम त्रिकोणमिति पे उतर आए हैं। तो भैया भैया साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, साइन का प्रतिलोम फलन, तो फलन क्या था, उसका प्रतिलोम साइन आया है ना, फलन क्या था सर, फलन था साइन एक्स, सर फलन था साइन एक्स। तो अरे इसका ये प्रतिलोम सर कब आया होगा, सर इसका प्रतिलोम तो तब आया होगा सर जब साइन तुम्हारा एककी और आच्छादक रहा होगा। यस, जैसा अभी सीख के आए हो, प्रतिलोम होने के लिए एककी और आच्छादक का होना बहुत जरूरी है। तो भैया 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 क्या साइन एककी होता है, कोई बच्चा मुझसे कमेंट करके बताओ, आपके पास केवल 5 सेकंड है, दिमाग लगा के, बहुत तुम दिमाग लगा के, क्या साइन तुम्हारा एककी होता है। 5 4 3 2 1। कितने बच्चों ने बोला यस 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 यस, सब मूर्ख हो तुम, है मूर्ख हो, जो गधे से गधा बच्चा होगा वो भी ये साइन एक्स देख लेगा, ये ग्राफ साइन एक्स का है, वो हल्का करे हो, ए लाइन खींच देखो क्या पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, कहां से एककी है वो, साइन कहां से एककी हो गया। मतलब तुम कुछ भी अपने मन से बोल देते हो कि हाँ होगा होगा, मतलब हाय ले तेरे मातरी होगा लीती तेरे बोलते चले जाते हो, हद तेरी मातरी, ऐसा थोड़ी होता भैया,
यहाँ तुम देख नहीं पा रहे हो, कोई ओंगा से ओंगा बच्चा होगा वो भी देख लेगा सर ये sin x का ग्राफ है। अगर यहाँ आपने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले बच्चों वाला काम, लाइन खींच के चेक कर लो, एक से ज्यादा बिंदु पर काट रही है तो नहीं होगा, है कि नहीं? है तुम यार कहाँ से कहाँ हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता मेरे तो, है कि नहीं? और मैंने जी तुम्हें सवाल करवाओ एक कहाँ से है वो जी? अरे जीरो पे जीरो मान आ रहा है, तुम सच्ची दिखा नहीं पाते। साइन 0,0 साइन 180 का मान 0 इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है यार। साइन 0/0 आता है, साइन 180/0 आता है। अरे ऐसे ले लो यार, साइन n पाई। अब सही है, n का मान तुम चेंज करते जाओगे तो जीरो ही मिलता जाएगा। तो मतलब क्या है, साइन में से बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी इमेज जीरो ही आ रही है खाली, तो कहाँ बनाओ एक एक ही ना बनाओगे, एक ही नहीं बना, क्योंकि एक ही होने के लिए हर एक की इमेज एक ही आनी चाहिए, या सबकी इमेज अलग अलग, सबकी इमेज एक ही आ रही है, हर एक की इमेज अलग आनी चाहिए, सॉरी एक ही होने के लिए हर एक की इमेज अलग अलग आनी चाहिए थी, और यहाँ सबकी इमेज एक ही आएगी, कहाँ से बनेगा एक ही? नहीं बनेगा, एक ही नहीं हुआ, एक ही तो भैया एक ही नहीं है। क्या ये आच्छादक है? सर आच्छादक के लिए आपने कुछ बताया नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, उससे नहीं देख पाओगे। देखो आच्छादक की बात करें हम, तो आच्छादक का मतलब क्या है? रेंज, रेंज के सारे एलिमेंट की प्री इमेज आनी चाहिए। सर रेंज का मतलब क्या है? अब जैसे तुम हो, अब तुमने अपने छोटे भैया तुमने गाड़ी पकड़ा दी, कार दे दी या बाइक दे दी, कहीं तुमने जा पटापट चक्कर मार के कोटला रोड के, तो तुम्हें मालूम है वो आसपास के दायरे में रहे हो, मतलब वो फरिया से आगे नहीं बढ़ेगा और वो पुल के नीचे से पलंग नहीं जाएगा, तो उसकी रेंज पता चल गई तुम्हें कि सर इसकी रेंज हमें पता चल गई है जी, पुल के नीचे और फरिया के बीच में चक्कर काटे को जी, जन से आगे ना बढ़ सका। तो रेंज का मतलब क्या है? कोई फंक्शन है वो अधिकतर अधिक किस वैल्यू तक जा रहा है और कम से कम कहां तक जा रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको रेंज कहते हैं। तो तुम मुझसे कोई तुम में से जा देख के बता सकते हो या रेंज कहां से कहां तक है? अरे इसकी रेंज ये रही, इसकी रेंज ये रही यार, ये रही, ध्यान से देखो मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूं। ये जो साइन में लहर उठ रही है, ये लहर हर बार ये लहर बंद से टच होके नीचे आ जाती है, ये लहर बंद को क्रॉस नहीं कर पा रही है। सर नीचे से ये लहर -1 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। सर ऊपर से ये लहर हमारी +1 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। सर नीचे से ये लहर हमारी -1 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो सर इसकी रेंज फिक्स हो गई कि ना से आगे नहीं जाएगा, यहां से नीचे नहीं जाएगा। सर रेंज फिक्स हो गई सर रेंज इसकी -1 से सर 1 तक होती है। सर साइन की रेंज -1 से सर +1 तक होती है। सर अच्छी बात है। सर डोमेन क्या होगा? सर डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब है इसके अंदर तुम कौन कौन से वैल्यू डाल सकते हो। मतलब जैसे तुम साइन x है तो x का मान तुम क्या क्या ले सकते हो, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा आउटपुट तुम्हारा -1 और 1 तक ही रहेगा, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, हमेशा यहां से यहीं तक रहेगा। ठीक है, तुम इसके अंदर कुछ भी डालो। देखो यहाँ पर रियल लाइन चल रही है, यहाँ पे x के धनात्मक मान भी लिए गए हैं, x के ऋणात्मक मान भी लिए गए, मतलब हर एक संख्या ली गई है, एवरी रियल नंबर दिया गया है, प्रत्येक रियल नंबर लिया जा रहा है, पॉजिटिव संख्या भी है, नेगेटिव संख्या भी है। तुम कुछ भी डाल रहे हो, आउटपुट हमेशा +1 और -1 के कैद होके आ रहा है, इससे आगे आउटपुट नहीं आ रहा। तो सर समझ गए, इसका डोमेन सर रियल नंबर होता है। सर साइन फंक्शन का डोमेन सर रियल नंबर होता है। सर साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, मतलब तुम क्या समझे? मतलब ये समझे दया कि -1 से 1 तक प्रत्येक नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। क्यों? आच्छादक होने के लिए ये तो कंडीशन होती है। आच्छादक होने के लिए कंडीशन क्या है कि -1 से लेके 1 तक कोई छूटे ना, हर एक की प्री इमेज मिल जाए। तो मिल तो रही है, अरे भैया मिल तो रही है, तो इसमें आच्छादक होने में कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी खांसी है मुझे। तो भाई साहब आच्छादक होने में कोई दिक्कत नहीं है, आच्छादक तो ये है, लेकिन एकाकी नहीं है। एकाकी नहीं है, ग्राफ से ही समझ लिया हमने और ऐसे भी समझ लिया। सर अब मेन बात ये आती है, अब जाए एकाकी बनाएंगे कैसे? क्योंकि चैप्टर में पढ़ेंगे हम साइन इनवर्स। सर इनवर्स तो तब व्याख्यान है पावे इनवर्स को जब फलन एकाकी आच्छादक हो। सर आच्छादक तो ये है, एकाकी कैसे बनेगा? तो अरे ध्यान से देखो, मजा यही है, सारा मजा यही मिल जाएगी तुम्हें सजा। अरे ये पे क्या कर रहे हैं? यहाँ आ जाओ। अच्छा, अगर तुम लाइन पूरे पे खींच रहे तो तुम दिक्कत आ रही। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इतना हिस्सा ले लिया, ध्यान से देखो, अगर मैंने केवल और केवल इतना हिस्सा ले लिया, सब कुछ भूल जाओ, इतने हिस्से को देखो, इसको मैं यहां बना देता हूं, ये देखो ये बना दिया, ये ले लिया। अगर मैं यहां लाइन खींचूं, सर एक ही कटिंग पॉइंट है, एक ही बनना है। सर यहां लाइन खींचूं, सर एक ही कटिंग पॉइंट है, सर एक ही बनना है। मतलब सर एक ही बनाने के लिए हमने पीछे किया था, डोमेन को अदला बदली करनी पड़ी थी, डोमेन में चेंज करना पड़ा था। सर वैसे यहां करना पड़ेगा। सर अभी डोमेन रियल नंबर है,
अगर जैसे ही मैंने इतना हिस्सा ले लिया सर डोमेन क्या बन गया, कोई मुझे बता सकता है? सर डोमेन -π/2 से सर +π/2 बन गया। सर मेरा डोमेन -π/2 से सर +π/2 तक, अरे -π/2 अंतिम पूछ ये सर मेरा डोमेन बन गया। सर मेरा डोमेन -π/2 से +π/2 बन गया है। सर कहानी चेंज। अब कोई थोड़ा सा चतुर बच्चा आया, बच्चा बोला सर ऐसा यूं तो कर सकते हैं, सर ऐसा यहां भी तो कर सकते हैं। लो देखो कोई बच्चा चालाक बच्चा आया, वो बोला कि सर ऐसे यहां भी तो कर सकते हैं, ये कर लिया, क्या दिक्कत है? खींच लो 1 1 है, खींच लो 1 1 है, बिल्कुल कर सकते हैं। यस माय डियर, बिल्कुल कर सकते हैं। इस स्थिति में हमारा इसको मैं जरा इरेज करके कहां दिखाऊं तुमको, चलो यही लिख देते हैं। देखो पहला केस मेरा बन गया कि एफ सच दैट डोमेन मेरा क्या -π/2 +π/2, रेंज मेरी क्या -1 से 1। दिख तो रहा है साफ साफ, एक बार देख लूं, हाँ दिख रहा है साफ साफ। दूसरा केस एफ सच दैट डोमेन मेरा क्या, सर डोमेन मेरा कितना, ये π/2 से 3π/2 π/2 से 3π/2। सर रेंज मेरी क्या -1 से 1। सर रेंज मेरी क्या सर -1 से 1। कोई दिक्कत किसी को? क्या किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे इनफाइनाइट संभावनाएं हैं। कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर मैं ऐसे कर सकता हूँ, यस सर माय डियर तुम बिल्कुल कर सकते हो। कोई बच्चा मुझसे बोले सर ये भी तो बनना है, देखो ये भी तो बनना है, ये भी तो बनना है, यस माय डियर बिल्कुल बनना है। सर यहाँ पे डोमेन क्या होगा, सर यहाँ पे डोमेन हो जाएगा मेरा कितना, सर -π/2 से -3π/2, और सर रेंज वही रहती है, रेंज -1 से बनी रहेगी। तो सर अब मैं यहाँ में क्या करूं, टेबल में तो एक ही डोमेन है, समझे, इतने डोमेन सारे कैसे आ रहे हैं? अरे भैया ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, डोमेन के यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमारे पास जो मैथमेटिशियंस ने जो कंसीडर करी वो प्रिंसिपल वैल्यू को माना गया, मतलब उन्होंने इस वाले अंतराल को फिक्स कर दिया। ऐसे तो हमारे पास इनफाइनाइट अंतराल बन रहे हैं डोमेन के और रेंज के, रेंज का तो खैर एक ही है, डोमेन के हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन मैथमेटिशियंस ने प्रिंसिपल, वो कहते नहीं तुम जो जड़ होती है एकदम, वो सेंट्रल पॉइंट, उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। और तब से कहानी चली आ रही है कि सर साइन फंक्शन का हमारा डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन जब तुमने साइन फंक्शन को 1 1 बना दिया, 1 1 होने के बाद ही तुरंत इसका डोमेन हो गया सर -π/2 से π/2, और रेंज हो गई -1 से 1। अब वही बात करूं इनवर्स की, तो उल्टा कर दो, तो इनवर्स में क्या हो गया, तो इनवर्स में सर डोमेन हमारा कितना हो गया एफ इनवर्स का -1 से 1, और रेंज हो गई, पलट गया ना ये रेंज, ये आ गई तुम्हारी -π/2 से π/2। चेक करो क्या यही था ग्राफ में? तो ऐसे आया है। तो जो कहानी मैंने तुम्हें साइन के लिए सुनाई है कि ये कैसे आया, इसको ही क्यों लेते हैं, वो ऐसे आया। सेम यही कहानी मैं तुम्हें कल इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए समझाऊंगा कि प्रत्येक के जो प्रांत है सहप्रांत कैसे बने, कैसे आए, कहां से आए, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आज पहला दिन था तो आज कुछ मजा आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो बस इसी के साथ आगे के टॉपिक को कल फील करेंगे। तो मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार फीलिंग वाले सेशन में जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर।